हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपका भी ये लक्ष्य है कि आप अब की बार यूपीएलटी ग्रेड इंग्लिश से जो परीक्षा होने वाली है उसको क्वालिफाई ही करेंगे, तो आपको एक चीज़ सबसे पहले पता होनी चाहिए कि सिलेबस इंग्लिश का क्या होगा। सिलेबस आपको पता होगा और मैं सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग, कुछ भी फालतू नहीं, सिर्फ सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। और आप पहले से ही अगर इस चैनल को देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करता हूँ, एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर आता हूँ कि जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 60 राइटर्स हैं यूपीएलटी ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस में, और 60 राइटर्स के 2 से 3 ऐसे उनके फेमस जो वर्क हैं उसके बारे में पूछा जाएगा। मैंने पहले चिनुआ अचीबी, जो कि फेमस राइटर हैं, नाइजीरियन राइटर थे, उन पर 50 क्वेश्चंस के एमसीक्यू बना दिए हैं। अब कमला मार्कंडेय हमारे अगले पड़ाव में है, मतलब सेकंड राइटर जो मैंने चूज़ किया है, जो कि यूपीएलटी ग्रेड के सिलेबस में भी है। कमला मार्कंडेय से लगभग 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, मतलब 50 क्वेश्चंस को याद करेंगे। अब तक आप खुद को जज कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए, इवेल्युएट कर लीजिए कि क्या आपको कमला मार्कंडेय से 50 क्वेश्चंस याद हैं, आते हैं या नहीं आते। अगर नहीं आते हैं तो कुछ समय दीजिए इस वीडियो पर और आपको वो सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि कमला मार्कंडेय हमारी ये आज की राइटर हैं, तो कमला मार्कंडेय के विषय में क्या क्या आप जानते हैं, इनकी बर्थ कब हुई थी, डेथ कब हुई थी, कौन कौन से मेजर वर्क इनके हैं, मेजर वर्क के बारे में भी बात कर लेंगे। इनकी डॉटर का नाम क्या था, हस्बैंड का नाम क्या था। कमला मार्कंडेय नाम से पता चल रहा है कि ये इंडियन थी, लेकिन इनकी किस विदेशी से शादी हुई थी, जिससे हुई थी उसका नाम क्या था। ये थोड़ी सी जो जनरल चीज़ें हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक वर्क लिखा था, टू वर्जिन्स एलटी ग्रेड के सिलेबस में है, और एलटी ग्रेड अगर क्वालिफाई करना है तो टू वर्जिन्स से ज़्यादा कैरेक्टर्स और जो स्टोरीज़ है, जो वहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको याद करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले डीप स्टडी करने से पहले कमला मार्कंडेय और टू वर्जिन से 50 क्वेश्चंस हम लर्न कर लेते हैं, देखते हैं कि इतने क्वेश्चंस लर्न हो जाएं, इसके बाद हम और डीप में चलेंगे। तो सबसे पहले कमला मार्कंडेय के विषय में माय डियर स्टूडेंट कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कमला मार्कंडेय जी के, जैसे कि मैंने यहाँ पर देखिए लिखा है कि कमला मार्कंडेय एंड हर टू वर्जिन्स, इनकी टू वर्जिन्स जो है एक वर्क है ना, टू वर्जिन एक वर्क है जिसके बारे में आज हम एमसीक्यू करने वाले हैं। बात करें अगर कमला मार्कंडेय के विषय में एट ए ग्लैंस, तो कंप्लीट इनका नाम क्या था, कमला पूर्णैया टेलर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि कमला पूर्णैया ही इनका नाम था, लेकिन जब इनकी शादी हुई टेलर, है ना, ये इनके हस्बैंड का टाइटल है, हस्बैंड की टाइटल है टेलर। तो कमला पूर्णैया टेलर इनका पूरा नाम था, जबकि आप जानते हैं कि पेन नेम इनका क्या था, कमला मार्कंडेय। तो कमला मार्कंडेय का फुल नाम आपको याद रखना है, कमला पूर्णैया टेलर। उसके साथ साथ अगर बात करें इनकी बर्थ की बात के बारे में, तो कब इनका जन्म हुआ था, 23 जून 1924 को हुआ था। यानी कमला मार्कंडेय की जब बात हो तो आपको याद रहना चाहिए कि 1924 ईस्वी में 23 जून को ये पैदा हुई थी। कहाँ पैदा हुई थी, मैसूर स्टेट में पैदा हुई थी, जिसका नाम था चिमाकुरित। ठीक, चिमाकुरित क्षेत्र का नाम है जहाँ पर मैसूर स्टेट में ये पैदा हुई थी। और उसके बाद डेथ की बात करें तो 1924 में इनकी बर्थ हुई थी, और मतलब पैदा हुई थी, और 2004 में इनकी डेथ हुई थी। पैदा कहाँ पर हुई थी, मैसूर इंडिया में, लेकिन डेथ कहाँ पर हुआ था, लंदन यूनाइटेड किंगडम में। कब, 16 मई 2004 को। जैसा कि मैंने बताया कि इनके जो हस्बैंड थे वो विदेशी थे, बर्ट्रैंड टेलर थे उनका नाम था। कई बार पूछा जाता है कि कमला मार्कंडेय के हस्बैंड का क्या नाम था, तो बर्ट्रैंड टेलर आपको याद रखना है। डॉटर किम ओलिवर, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इनकी डॉटर का क्या नाम था। अब माय डियर स्टूडेंट बात कर लेते हैं मेजर वर्क का, क्योंकि किसी भी राइटर के बारे में थोड़ा सा बायोग्राफी जानने के बाद इनके मेजर वर्क को ज़रूर जानिए। नेक्टर इन ए सीप जो कि 1954 में लिखा, सम इनर फ्यूरी लिखा, साइलेंस, ए साइलेंस ऑफ डिज़ायर, ए हैंडफुल ऑफ राइस। ये 4 रचनाएं हो गई, और 4 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी रचना है, दी काफर डैम्स है, पोजीशंस है, दी नो वेयर मैन है, दी गोल्डन हनीकम्ब है, प्लेजर सिटी, शालीमार, टू वर्जिन्स 1973। ये टू वर्जिन्स आपको याद रखना है क्योंकि इसी से ढेर सारे एमसीक्यूज आज हम करने वाले हैं। इसके बाद है बॉम्बे
टाइगर। तो इतने वर्क कमला मार्कंडेय के आपको याद हैं कि नहीं याद है? कम से कम दिमाग में तो रख लीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था। फटाफट देखो, 1924 में। डेथ कब हुई थी? 2004 में। हस्बैंड का क्या नाम था? बर्टन टेलर। डॉटर का क्या नाम था? किम ओलिवर नाम था। मैसूर में पैदा हुई थी, इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी। ठीक, इनका पूरा नाम था कमला पुन्नैया टेलर। ऐसे ऐसे रट डालिए भैया, मैं बार बार कहता हूँ रट डालिए। इतनी बड़ी परीक्षा क्वालिफाई करने के विषय में आपने सोच लिया है तो कुछ मेहनत भी तो करिए। कमला मार्कंडेय की बात हो तो नेक्टर इन ए सी याद होना चाहिए आपको। सम इनर फ्यूरी याद होना चाहिए, है ना। फरी फ्यूरी जो भी कहते हो। ए साइलेंस ऑफ डिज़ायर, ए हैंडफुल ऑफ राइस के साथ साथ आपको क्या याद करना है? दी कॉफर्स डैम पोजीशन, दी नोवेयर मैन, दी गोल्डन हनीकम, प्लेजर सिटी शालीमार के नाम से है, और टू वर्जिन्स, और उसके साथ साथ बॉम्बे टाइगर। इतने वर्क हैं, इतनी रचनाएं कम से कम अपने दिमाग में रख लीजिए। फिर इसके बाद अब हम एमसीक्यूज़ स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि सबसे आसान क्वेश्चन है, हमें लगता है आप लोगों में से सब लोग आंसर इसको दे देंगे। इसका देंगे कि कमला मार्कंडेय जो थी, इनका पेन नेम पूछ रहा है, इनका पूरा नाम आपको बताना है कि इनका पूरा नाम क्या था। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि सब इधर उधर करके दिया गया है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। मैं सिर्फ आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊंगा, इनकरेक्ट वाले पे समय बिताना ठीक नहीं है। तो इनका पेन नेम एक तरीके से ऊपर लिखा हुआ था कमला मार्कंडेय ही था, तो ध्यान रहे कि इनका ये पेन नेम है कमला मार्कंडेय। फुल नेम क्या है? कमला पुन्नैया टेलर। तो दोनों याद रखिए, जैसे भी एग्जाम में आ जाता है उसका आंसर आप दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि ऑर्डर चेंज भी कर सकता है। कमला टेलर पुन्नैया लिखा है, जो कि इनकरेक्ट है। कमला पुन्नैया टेलर ही, KPT ही करेक्ट है, तो कमला पुन्नैया टेलर इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं आप लोग, कमला मार्कंडेय वॉज बॉर्न। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि कमला मार्कंडेय कब बॉर्न हुई थी। अभी अभी मैंने आपको बताया, फटाफट आप आंसर दो। 24 सब में कॉमन है, तो जून बताइए, 26 जून, 25 जून, 24 जून या फिर 23 जून। कौन सा आंसर करेक्ट है? कितने लोगों को याद है? अभी अभी हमने डिस्कस किया था, तो 23 जून 1924 इसका करेक्ट होगा। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? इसको मैं ऐसे रेक्टेंगल में ले लेता हूँ, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर कि ये पैदा कब हुई थी? 1924 में, जून 23 को। अगर जन्म की बात हो रही तो डेथ कब हुई थी? इसका भी हमने देख लिया, मैंने आपसे बताया था 2004 में हुआ था, लेकिन डेट भी याद रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप ईयर याद रखते हैं। तो आपको डेट भी याद रखना है। 16 मई 2004 में इनकी डेथ हुई थी। पता लगा यही क्वेश्चन आ गया आपकी बार, तो क्या करोगे? एग्ज़ाम में बैठोगे, यही क्वेश्चन आया तो क्या करोगे? हाँ, ज़रूरी तो है, ज़रूरी है तो याद कर लो, नहीं तो फिर पछताना पड़ सकता है। कमला मार्कंडेय डाइड इन, कमला मार्कंडेय की डेथ कहाँ हुई थी? लंदन UK में हुई थी या फिर और कहीं पर हुई थी? तो आप जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, क्योंकि लंदन UK में ही इनकी डेथ हुई थी। जल्दी जल्दी और क्वेश्चन कर लेते हैं। द नेम ऑफ कमला मार्कंडेयज हस्बैंड इज, कमला मार्कंडेय के हस्बैंड का क्या नाम था? क्या नाम था? क्या नाम था? फटाफट देख लीजिए क्या नाम था और इसका आंसर दे दीजिए। हमें लगता है कि बिल्कुल आसान है, क्योंकि उनके नाम में भी टेलर लिखा हुआ है। तो बर्ट्रैंड टेलर इनका करेक्ट नाम है, जो कि कमला जी के, अब मैं कमला बोलूँगा ना, कमला जी के हस्बैंड थे। और इसके बाद देखेंगे, राइट द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ कमला। कमला के डॉटर का क्या नाम था? देख लो, ये भी MCQ में बन सकता है क्वेश्चन। इनके डॉटर का क्या नाम था? किम ओलिवर। अगर अब तक नहीं याद है तो कम से कम इसी वीडियो के थ्रू किसी भी माध्यम से, आपके पास बुक हो आप खुद ही पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लो, याद करो। अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कुछ अच्छी चीज़ें दें। इंटरेस्टिंग हो ना हो, ज़रूरी होनी चाहिए, तो मैं ज़रूरी चीज़ें ज़रूर अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो किम ओलिवर याद रखोगे आप लोग, ऐसी मेरी उम्मीद है। इसके बाद ये क्वेश्चन है कि नेक्टर इन ए सीव इज़ कमला मार्कंडेयज। तो जो नेक्टर इन ए सीव है वो कमला मार्कंडेय का क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा नॉवेल है? इसके बारे में आपको बताना है। नेक्टर इन ए सीव सॉरी, तो नेक्टर इन ए सीव जो है वो कमला मार्कंडेय का कौन सा नॉवेल है? आप सब लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो अब जान लो। फर्स्ट नॉवेल था। अगर अब एग्ज़ाम में आएगा कि नेक्टर इन ए सीव कमला मार्कंडेय का कौन से नंबर का नॉवेल है, तो फर्स्ट नॉवेल जल्दी से याद करके अभी याद कर लो, एग्ज़ाम में इसको बता देना अगर क्वेश्चन पूछा गया तो। टू वर्जिन्स वॉज पब्लिश्ड इन, देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि टू वर्जिन पब्लिश कब किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है?
1973 है, याद रहे। टू वर्जिन्स वॉज पब्लिश्ड इन 1973। सब लोग इसको याद रखो। क्यों? क्योंकि टू वर्जिन्स सिलेबस में है, और सिलेबस में सबसे पहला क्वेश्चन यही नहीं याद रहेगा तो क्या याद रहेगा? परीक्षा की तैयारी करनी है ना, आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे हो, हज़ारों नहीं लाखों लोग आपसे आपके साथ कंपटीशन में बैठते हैं, तो उनको पीछे करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या करना है, याद ही तो करना है। फिर देखो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में है कि विच इज़ द पोस्टमसली पब्लिश्ड नॉवेल। तो इनका कौन सा नॉवेल है जो पोस्टमसली पब्लिश्ड है? पोस्टमसली पब्लिश्ड का मतलब क्या होता है? जो मृत्यु के बाद पब्लिश कराया गया नॉवेल होता है। बॉम्बे टाइगर है, या फिर वाइट टाइगर है, या टाइगर कम्स है? बताओ खटाखट इसका आंसर, फटाफट इसका आंसर आप लोग दे दीजिए। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कमला पूर्णैया टेलर का कौन सा वर्क है जो पोस्टमसली पब्लिश्ड है, तो कौन सा है? बॉम्बे टाइगर है। याद रखोगे? प्रॉमिस? हाँ याद रखना, याद रखियो, भूल न जाइयो। कितना बड़ा क्या है। इट इज़ कमला मार्कंडेयस 8th नावल। ये कमला मार्कंडेय का 8वां नावल है। इट क्रिएटेड ए हुलाबलू एमंग। ये क्या होता है हुलाबलू? कमेंट में ज़रा बताना हुलाबलू क्या होता है। देखिए कितने लोगों को पता है। एमंग दी लिटरेटी हु branded it a book replete with exoticism, while on the other hand it got the coveted Asian prize। इसमें इतना समझो कि 8th नावल कौन सा था, बाकी जो है देख लेते हैं। कमला मार्कंडेय का 8th नावल कौन सा था, ये बताओ। 8th नावल कौन सा? नेक्टर इन शीप, आपको पता चल गया पहला था। अब हैंडफुल ऑफ राइस था, पोजीशन था, या टू वर्जिन था? ये टू है बच्चों ही सही। तो ये टू है, तो टू वर्जिन था या फिर कौन सा था? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि टू वर्जिन जो था, जो कि आपके एलटी ग्रेड के सिलेबस में है, ये 8th नावल था। ठीक, 8th नावल था। ये देख लेंगे क्या है। अप्पा, अम्मा, ललिता, सरोजा, मणिकम्स वाइफ, आंट, अलामिलू, और क्या है, चिंगलीपुट एंड मिस्टर गुप्ता आर मेजर कैरेक्टर्स इन। टू वर्जन्स की बात हो रही है। टू वर्जन्स में, टू वर्जन्स का मतलब दो लड़कियां है ना, दो लड़कियां। वर्जिन का मतलब आप लोग जानते होंगे। तो दो ऐसी लड़कियां होती हैं जिनके बारे में ये पूरी स्टोरी दी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे जो सरोजा और ललिता दोनों लोग होती हैं, जो दोनों लड़कियाँ होती हैं, सरोजा और ललिता की स्टोरी है। इसमें देखिए अप्पा, अम्मा, ललिता, सरोजा, और ये सारे कैरेक्टर्स हैं। अभी तो ऊपर से जनरली इतनी चीज़ें याद कर लीजिए कि टू वर्जिन्स में ये सारे कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या लिखा है। मनिकम, द बॉयज, सन्स, रंगू, जया, मिस मेंडोजा, लच्चू, जया, इडियट, कारपेंटर, करण। लास्ट में पूछ क्या रहा है, आर द माइनर कैरेक्टर्स इन। ये सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं। तो माइनर कैरेक्टर्स भी आपको याद रखना है कि कन्नन, आनंद, पेरूमल, द मनी लेंडर, द कोलर्स, मिस्टर जैकोब्स, नलिनी, मिस कृष्ण। ये सारे बहुत छोटे कैरेक्टर्स हैं, माइनर कैरेक्टर्स हैं। किस वर्ग के? तो आपको पता है कि ये वर्क है टू वर्जिन। टू वर्जिन के अगर माइनर कैरेक्टर के बारे में पूछेगा और आपने ये वीडियो देखा है, इस वीडियो के इन नाम पर अपना ध्यान जमाया है। देवराज भी याद रखना, देवराज बहुत बार पूछा जाता है। ठीक, फिर यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो आपकी निगाहों के सामने है। क्या है? टू वर्जिन्स इज़ द स्टोरी ऑफ बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पार्टिकुलरली एट द स्टेज ऑफ एडोलसेंस। इट रिवील्ड through the consciousness of Lalita's younger sister Saroja, who passes through ignorance to self-awareness regarding। चलो इसका करेक्ट आंसर बता दो। हमें लगता है कि आप लोगों को आता होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सेक्सुअल मैटर्स। टू वर्जिन्स इज द स्टोरी ऑफ बेसिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस पार्टिकुलरली एट द, तो इसका at the stage of the adolescence, it reveals through the consciousness of Lalita's young sister Saroja, who passes through the ignorance of self-awareness regarding sexual matters। इसके बाद देखेंगे ललिता कौन थी। ललिता कौन थी? हमें लगता है आप लोग इसका आंसर देंगे
फेयर कॉम्प्लेक्सेंड, या फिर चारों ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद आप करेक्ट आंसर बता दीजिए। फेयर कॉम्प्लेक्सेंड इसका करेक्ट आंसर है। तो जितने लोग फेयर इन कॉम्प्लेक्शन याद रखेंगे और ललिता से रिलेट करेंगे इसको, तो एग्ज़ाम में करेक्ट करके आओगे, नौकरी मिलेगी पक्का। सॉरी। ललिता इज एडमिटेड इन, ललिता इज एडमिटेड इन, ललिता कहाँ पर एडमिट की गई थी? तो हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीधे सीधे हम आंसर की बात करेंगे, सीधे सीधे हम आंसर पर चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिशन हाई स्कूल, मिशन हाई स्कूल इसका करेक्ट है। ठीक, मिशन हाई स्कूल इसका करेक्ट आंसर है। और इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मिशन हाई स्कूल इज़ ऑल्सो नोन एज, मिशन हाई स्कूल को और किस नाम से जाना जाता था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिए, थ्री किंग्स स्कूल, थ्री किंग की स्कूल को कहा जाता है मिशन हाई स्कूल। ठीक, इसके बाद फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। हु सिट्स बाय द रोड साइड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड टू दी गर्ल्स ऑन दियर वे टू स्कूल। यहाँ पर इसको आपको बताना है कि हु सिट्स बाय द रोड साइड स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड टू दी गर्ल्स ऑन दियर वे टू स्कूल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा लाचू या फिर लच्छू, जो भी आप कहते हो, ये लाचू इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देख लेते हैं, माय डियर स्टूडेंट, हु कॉल सरोजा ए सीसी ए बेबी ए मून काफ एन आईसी कब। ये कौन सरोजा को ये सारी चीज़ें कहता है? तो करेक्ट आंसर है ललिता। कौन कहती है? ललिता इस चीज़ को कहती है। क्या कहती है? सीसी कहती है, बेबी कहती है, मून काफ कहती है और आइस कब भी कहती है। तो जो चीज़ें ये कही जाती है किसके द्वारा? ललिता के बारे में। ललिता कहती है किसको? सरोजा को कहती है। क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा है? हु इज़ द मनी लेंडर। इन सभी कैरेक्टर्स में, तीनों में, चौथा ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आपको इन तीनों में बताना है कि मनी लेंडर कौन था। पता लगा आपकी एलटी ग्रेड में ये पूछ लिया जाए कि कमला मार्कंडेय का एक वर्क है टू वर्जिन्स वर्क में मनी लेंडर कौन था, उसका नाम बताइए। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पेरूमल जो थे वो क्या थे? मनी लेंडर थे। ठीक, याद कर रहे हो ना? याद करो, नौकरी के लिए अभी से मेहनत करो, जुट जाओ तो फिर सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फिर देखते हैं, हुज ब्रीस्ट्स आर लाइक ए वुमेन। किसका जो ब्रिस्ट था वो वुमेन की तरह से था, ये आपको बताने हैं। चारों ऑप्शंस में से चूज़ कर रही। करेक्ट आंसर आपको मैं बता दूं, पेरूमल इसका करेक्ट आंसर होगा। माय डियर स्टूडेंट, पेरूमल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या है कि हुज ब्रिस्ट्स आर लाइक ए वुमेन, तो पेरूमल का ब्रिस्ट जो है वो वुमेन की तरह से था। फिर यहाँ पर आप देख लेंगे क्या है कि सरोजा सीज हर मदर मेकिंग एमोरस ग्लैंसेस विद, सरोजा सीज हर मदर मेकिंग एमोरस ग्लैंसेस विद। तो सरोजा अपनी मदर को देखती है किसके साथ? तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये पहली बार है और पहली बार अगर आप लोग लर्न कर ले रहे हैं तो ठीक है, एग्ज़ाम आने तक हम रिवीजन कराएंगे, बहुत स्पीड से रिवीजन कराएंगे। ललिता लर्न्स प्लेइंग ऑन दी फ्लूट फ्रॉम, ललिता ने फ्लूट को प्ले करना सीखा था किससे? ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आपको चुन लेना है। करेक्ट आंसर है जैकोब्स। तो आपको क्या करना है, किसको अपने दिमाग में रखना है कि ललिता फ्लूट बजाना जैकोब से सीखती है। फिर आगे बढ़ते हैं, ए वुमेन्स गुड नेम इज़ हर मोस्ट प्रीसियस पोसेशंस। हु सेज, कौन ये कहता है कि ए वुमेन्स गुड नेम इज़ हर मोस्ट प्रीसियस पोजेशंस, ये कौन कहता है? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आंट एलामेलू। आंट एलामेलू के ये स्टेटमेंट हैं कि ए वुमेन्स गुड नेम इज़ हर मोस्ट प्रीसियस पोजेशंस। इसके बाद क्या है यहाँ पर, सरोजा चूजेस द लेडीज़ बाइसिकल नेम्ड, सरोजा चूजेस द लेडीज़ बाइसिकल नेम। तो उस बाइसिकल का नाम क्या था? यहाँ पर देखो, हरक्यूलिस भी है, एवन भी है, नन ऑफ दीज है। करेक्ट आंसर हो जाएगा रिलाई।
ठीक, ये रिलाई इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ललिता वांट्स टू बिकम, ललिता क्या बनना चाहती है? म्यूजिशियन, सिंगर, नन या फिर एन एक्ट्रेस? ये बहुत मेन क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या है कि एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस बनने के चक्कर में ही ये शहर चली जाती है। ठीक, तो ये है 25 क्वेश्चन। इसके बाद हम 26 पर आते हैं। 26 का आंसर आप लोग बताइए। मिस्टर गुप्ता इज, मिस्टर गुप्ता क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? ए फिल्म डायरेक्टर हैं, फिल्म म्यूजिशियन नहीं है। मिस्टर गुप्ता क्या है? ए फिल्म डायरेक्टर हैं। मिस्टर गुप्ता ए फिल्म डायरेक्टर हैं, म्यूजिशियन नहीं थे, फिल्म डायरेक्टर थे। तो द फिल्म डायरेक्टर थे मिस्टर गुप्ता। उसके बाद आगे चलेंगे। हु इज़ द असिस्टेंट ऑफ मिस्टर गुप्ता? मिस्टर गुप्ता का असिस्टेंट कौन था? इतना आसान क्वेश्चन है अभी, लेकिन जो याद ही नहीं करते उनके लिए टफ हो जाता है कि मिस्टर गुप्ता कौन थे, यही बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो एक फिल्म डायरेक्टर थे, कौन से वर्क में? 2 वर्जिन्स में। ठीक, कौन से वर्क में? 2 वर्जिन्स में मिस्टर गुप्ता जो थे वो एक फिल्म डायरेक्टर थे और देवराज जो है उनका असिस्टेंट था। ठीक, फिर आगे चलते हैं। यही सब तो याद करना है, नौकरी इसी सब को याद करने से मिलती है, और क्या कौन सी मेहनत करनी है, यहाँ फावड़ा थोड़ी चलाना है। ललिता मेक्स ए डिज़ाइन इन सेफ्रॉन एंड वाइट, इट लुक्स लाइक। चलो इसका करेक्ट आंसर बता दो। ए डव करेक्ट है। एक डिज़ाइन बना रही थी सेफ्रॉन एंड हाइट में, वो डव का डिज़ाइन था। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। आई एम ए नेचुरल, हु सेज? कौन कहता है आई एम ए नेचुरल? कौन इस बात को कहता है? मिस्टर गुप्ता। एग्ज़ाम से पहले इतनी बार रिवीजन करवाऊंगा ना, आप लोग भूलने से डरोगे। देख लेना, यही करने वाला हूँ। आई एम ए नेचुरल कौन कहा था? मिस्टर गुप्ता ने कहा था। ठीक, फिर यहाँ पर देखेंगे। हु इंट्रोड्यूसेस ललिता टू मिस्टर गुप्ता? हु इंट्रोड्यूसेस ललिता टू मिस्टर गुप्ता? मिस्टर गुप्ता को ललिता के बारे में कौन इंट्रोड्यूस करके बताता है? चलो बता दो। मिस मेंडोजा इसका करेक्ट आंसर है। मिस मेंडोजा ही ललिता के बारे में इंट्रोड्यूस करके मिस्टर गुप्ता को बताती हैं। फिर यहाँ देखेंगे। हु सेव्स ललिता व्हेन शी इज़ गोइंग टू कमिट सुसाइड ड्यू टू हर फ्रस्ट्रेशन ओवर प्रेगनेंसी? तो ललिता जब सुसाइड कमिट करने जा रही थी तो कौन उसको बचा लेता है? ये याद आप रखिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ललिता के सुसाइड के समय बचाने वाली उसकी सिस्टर जो है सरोजा होती है, जो उसको सुसाइड कमिट करने से बचा लेती है। क्वेश्चन नंबर 32 आप देखेंगे। हु ल्योर सरोजा इन द सिटी? सरोजा को सिटी में कौन ल्योर करता है? कौन उसको अपने बस में, मतलब अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है, ल्योर करने की कोशिश करता है? कौन है? उसका नाम है देवराज। देवराज कौन था? मिस्टर गुप्ता का असिस्टेंट था। ठीक, तो देवराज ही ऐसा करने की कोशिश करता है। फिर देखेंगे क्या होगा। चिंगलपुट रैन द ओनली स्वीट शॉप इन द विलेज, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द नॉवेल। ये जो चिंगलपुट रैन द ओनली स्वीट शॉप इन द विलेज, ये लाइन जो है ये बिगिनिंग लाइन है कौन से वर्क की? तो हमको लग रहा है कि आप सब लोग जान रहे होंगे। यहाँ हम सिर्फ 2 वर्जिन की बात करेंगे। कई जगह 2 की स्पेलिंग आपको थोड़ा सा मिस्टेक मिलेगा, गलत हो गया है, तो इसको 2 वर्जिन्स आप समझिए। तो 2 वर्जिन्स की ये लाइन है। अब मैंने कहा कि 2 वर्जिन की लाइन है, आपको आ रहा है, बड़ा आसान है। तो 2 वर्जिन की बिगनिंग लाइन क्या है बताओ ज़रा। 2 वर्जिन की बिगनिंग लाइन क्या है? अब कितने लोगों को आ रहा है? अरे अरे ऊपर ही था, ऊपर था, यहीं ऊपर दिया गया। ऊपर नहीं, अपने भेजे में ले आइए दिमाग में। चिंगलपुट रैन द ओनली स्वीट शॉप इन द विलेज, यहाँ देखो लिखा है चिंगलपुट रैन द ओनली स्वीट शॉप इन द विलेज। ये 2 वर्जिन की ओपनिंग लाइन है, बिगनिंग लाइन है। आई एम ए मैन हु सेज दिस टू सरोजा, कौन सरोजा को ये बात कहता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए लिखा हो गया है डी, है ना। चिंगलपुट क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, इसका करेक्ट आंसर है आई एम ए मैन। ये सरोजा से कौन कहता है? ये कहता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। 34 देख लेंगे। जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं अगर नहीं याद है तो कर लो, चाहे मेरी वीडियो से करो, कहीं से भी करो, याद तो करो। सिलेक्शन के बाद मुझे केवल इतना बताना कि मेरा हो गया। यू हैव टू सीज योर अपॉर्चुनिटी बिफोर इट पासेस यू बाई। यू हैव टू बी क्विक विद योर
आंसर्स इफ़ यू वांट टू गेट एनीवेयर, हु सेज टू हुम, ये बात कौन किससे कहता है। यू हैव टू सीज योर अपॉर्चुनिटी बिफोर यू पासेज यू बाई, ये बात किसका है, ललिता इस सरोजा से कहती है। तो बाकी ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं है, ललिता सरोजा से कहती है यू हैव टू सीज योर अपॉर्चुनिटी, इतना ही याद रखेंगे तब भी एग्ज़ाम में अगर ये पूछी गई लाइन तो आप उसको कोरिलेट कर पाएंगे कि इतना हमको याद है उसकी पहली लाइन। आई एम मेड ऑफ स्टोन, मैं स्टोन का बना हूँ, कौन कहता है, कौन कहता है कि आई एम मेड ऑफ स्टोन। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ज़रूर दे दोगे, फटाफट आंसर दे दीजिए। कौन कहता है, मिस्टर गुप्ता इसके करेक्ट आंसर हैं। तो कौन कहता है आई एम मेड ऑफ स्टोन, मिस्टर गुप्ता कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, योर होल लाइफ इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, ही क्लैप्स्ड हर, his organs was hard, was nuzzling her body, don't be afraid, I am man, I can't help it, who said to whom, ये बात कौन किससे कहता है ये आपको बताना है। तो मैं बता दूं चिंगलपुट ये सरोजा से कहता है, ये बात जो है चिंगलपुट सरोजा से कहता है। प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई मिस्टेक होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, प्रोनाउंसिएशन से नौकरी नहीं मिलने वाली है, चीज़ें याद करने से नौकरी मिलेगी, ठीक। तो आप देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का क्या है कि विच नॉवेल इज़ द स्टोरी ऑफ द टू एडोलसेंट सिस्टर ललिता एंड सरोजा, ललिता और सरोजा दो सिस्टर की कहानी कौन से नॉवेल में है। अब इसे नहीं जानोगे, टू वर्जिन्स ही इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है फिर भी आपको याद रखना है कि हिज हैंड्स वर टेरिबल, they were puffy, fat and they looked like a bunch of bananas, जया सेट, जया ने ये बात कही थी। यहाँ पर देखेंगे द एक्सेप्ट अपीयर्स इन, तो ये जो लाइन है वो कौन से वर्क से ली गई है। तो मैं आपको बता दूं कि ये लाइन टू वर्जिन से ली गई है, आपको भी पता होगा। तो इसमें थोड़ा सा याद रख लीजिए कि हिज हैंड्स वर टेरिबल, दे वर पफी एंड फैट, दे लुक्ड लाइक ए बंच ऑफ बनानास। तो याद रखिए कि ये वाली लाइन जो है टू वर्जिन्स की लाइन है। टेक योर हैंड्स ऑफ मी, शी क्राइड, व्हाट डू यू टेक मी फॉर, सी स्क्रीम्ड, ए वर्जिन इन योर होर हाउस, हु सेड टू हुम, ये बात कौन किससे कहता है। तो हमको लगता है इसका आंसर भी आपको पता होगा कि सरोजा ये बात देवराज से कहती है। सरोजा किससे कहती है, देवराज से कहती है। देवराज इंद्र हमारे यहाँ है ना, चलिए देवराज से ये बात कहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 क्या है, कि कमला मार्कंडेय टू वर्जिन्स इज जनरली चार्ज्ड विद, जो इनका कमला मार्कंडेय का टू वर्जिन्स है इसको जनरली क्या समझा जाता है, कैसा वर्क है। तो ज़रा सा फटाफट बता दीजिए, ऑब्ससीनिटी, लेस्बियनिज्म या ओपन सेक्स, किस चीज़ के बारे में है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी के बारे में ये है, ठीक। और इस क्वेश्चन को देख लेंगे, वन ऑफ द चारपॉय लेग्स वाज लूज, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये कौन से वर्क में क्या है कि दिस एक्सेप्ट रिवील्स द सीन ऑफ, कौन से सीन के बारे में ये बता रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है, पूरा पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका आंसर जो है 6 होगा, करेक्ट आंसर है। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे पास 60 राइटर दिए गए हैं। टीजीटी में सिर्फ 4 राइटर थे, लेकिन उनको डीप में पढ़ना था। यहाँ पर आपको सिर्फ यही हल्के फुल्के क्वेश्चंस को याद करना है, लेकिन राइटर्स ज़्यादा हैं, 60 राइटर्स हैं, और हर राइटर्स के अगर आप 50-50 क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं तो कम से कम आपकी लिटरेचर में एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। तो मेरी ये कोशिश है कि 50 क्वेश्चंस सभी राइटर्स से पहले डिस्कस करते हैं MCQs के फॉर्म में। हालांकि इसमें हमने 42 ही किया है, कोशिश करूँगा कि अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन हो या 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हो, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको जब याद हो जाएंगे इसके बाद फिर हम और डीप लेवल की स्टडी करेंगे। तो अभी तक जो मैंने चिनुआ अचीबी के क्वेश्चंस को याद दिया था आपको, उनका पूरा नाम था अल्बर्ट चिनुआ लुमोगू अचीबी। इसको मैंने बताया था उनका जन्म कब हुआ था, डेथ कब हुई थी, फादर मदर के नेम भी मैंने बताया था, उन्होंने कौन सी मैगजीन, बाइलिंगुअल मैगजीन बनाई थी। तो चिनुआ अचीबी के बारे में आप जाके पढ़ सकते हैं, इसके पहले मैंने वीडियो वो अपलोड की थी, और अब इसके बाद RK नारायण की वीडियो मुझे अपलोड करनी है। लास्ट में डियर स्टूडेंट, सिर्फ आप मुझे इतना बताइए कि क्या इस तरीके की सीरीज़ बनाना आपके लिए हेल्पफुल होगी या नहीं। इन क्वेश्चंस पर को लर्न करने में आपको सुविधा होगी या
आप इसकी तैयारी अच्छी कर पाएंगे इससे या नहीं। थोड़ा सा फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में करते रहिए। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, चाहे वो कंचन जी हों या शिवांगी मोहन जी हों या फिर दूसरे भी स्टूडेंट, जितने लोग भी कमेंट करते हैं सभी की कमेंट में पढ़ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आपके जवाब भी दूँ। लेकिन अब ये 60 राइटर्स को मैं इतनी बार ELT ग्रेड के पहले इतनी बार डिस्कस करूँगा कि आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार रहिए। RK नारायण हम आज शाम तक या फिर कल अपलोड करते हैं। तो थैंक यू।